श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बुलेटिन में। सबसे पहले बात उत्तराखंड के जंगलों में फैलती आग की। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के तांडव पर काबू पाने के लिए इंडियन एयरफोर्स को भी जुटना पड़ा है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पानी की बरसात कर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी तरफ आग फैलती जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ लगातार जंगल में किस तरह से आग फैली हुई है और दूसरी तस्वीर में एयरफोर्स किस तरह से मुस्तैदी से जुटा हुआ है इस आग को बुझाने के लिए। जंगलों की आग से अब तक करीब 500 गांव को भी अब खतरा पैदा हो गया है। पशु पक्षी के अलावा अब लोगों को भी इससे खतरा होता दिख रहा है, क्योंकि आग जिस तरह से फैलती जा रही है उसे देखते हुए अब खतरा बताया जा रहा है कि जो 500 गांव हैं उनमें भी हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड के 13 जिलों के जंगलों में ये भीषण आग फैली है। गर्मी होने की वजह से ये आग और ज्यादा फैलती है। पहली बार जब पता चला कि नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लग गई है तो भारतीय वायुसेना ने फौरन रिएक्शन देते हुए यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स को इमीडिएटली भेजा। एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में और दूसरा हेलीकॉप्टर पौड़ी में श्रीनगर जगह पे। दोनों हेलीकॉप्टर्स में खास बात क्या है कि एक रशिया से पहली बार एक बैम्बी बकेट सिस्टम आया हुआ है, जिसका खास बात क्या है कि वो एक बार में किसी भी रैंडम सोर्स, चाहे नदी हो चाहे तालाब हो, उससे 5000 लीटर पानी स्कूप कर सकता है। हम आग के पास में तकरीबन 100 मीटर की दूरी तक आकर पानी गिराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ना तो इक्विपमेंट खराब हो और सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से आग बुझाई जा सके। और अगर जिन जगहों पे जैसे ऊंचाइयां ज़्यादा है या जहाँ पे आग का प्रकोप ज़्यादा है, उस जगह पे दूरी उतनी ही सीमा में बढ़ाई जाती है। सर कब तक चलने वाला है? जब तक ये आग लगी रहेगी तब तक हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते रहेंगे। ज़्यादा है, ये तो सच्चाई है, लेकिन हमारी तैयारियां उससे निपटने के लिए पूरी हैं। अभी कुछ देर पहले ही महामहिम ने सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसमें विस्तृत रूप से विचार विमर्श हुआ। अब जो हमने डिप्लॉयमेंट किया है वो हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस साल रिकॉर्ड कायम होगी, मतलब फॉरेस्ट फायर्स में। अब जो हमने डिप्लॉयमेंट किया है उसमें जो लोग फॉरेस्ट फायर से निपटने का काम करते हैं उनकी संख्या हमने दुगनी कर दी। जो उनको बाकी इक्विपमेंट थे उसके लिए हमने पैसा मुहैया करा दिया। युवक मंगल दल, युवती मंगल दल, होमगार्ड, पीआरडी, इन सबको मोबिलाइज कर लिया गया है और सबके साथ मतलब सेक्टर्स बना दिए गए हैं और एरिया स्पेसिफिक में किसकी ड्यूटी रहेगी, कौन रिपोर्ट करेगा, कौन मिटिगेशन का काम करेगा, ये सारी चीजें हमने तय कर दी है। तो आज जो हम लोगों ने समीक्षा की है उससे हमें आसबंधी है कि जो फायर का जो विस्तार था उसको या तो हम और फैलने से जरूर रोकेंगे, बल्कि उसको सिकुड़ना चाहिए। उत्तराखंड में आग कैसे फैली और कैसे देखते ही देखते आग उत्तराखंड के करीब 10 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। धधक रही है झुलस रहे हैं पेड़ पौधे, तड़प रहे हैं पशु पक्षी, खतरे में 500 गांव। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से मच गया है हाहाकार। बेशकीमती जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे खाक हो रहे हैं। तो जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी भी तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है उन इंसानों को जो इन जंगलों के करीब रहते हैं। उत्तराखंड के कमोबेश सभी जिलों में जंगल इसी तरह लपटों से घिर गए हैं और जंगलों के करीब बसे करीब 500 गांवों में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। आग की चपेट में आने के खतरे के साथ ही काले धुएं से सेहत का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गढ़वाल के सभी जिलों में जल रही इन वन संपदा को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। लेकिन जब हालात काबू में नहीं आए तो एयरफोर्स को भी मोर्चा संभालना पड़ा। एयरफोर्स की 11 सदस्यीय टीम श्रीनगर गढ़वाल पहुंच चुकी है, जहां एयरफोर्स का MI-17 विमान अलकनंदा जल विद्युत परियोजना बांध से पानी भरकर जंगल की आग बुझाएगा।
एयरफोर्स के जवान हैं। इनका मुख्य काम है जो जंगलों में आग लगी हुई है उसको बुझाने का। जैसे कभी कहीं से कोई सूचना प्राप्त होती है, कहीं जाना होगा तो ये यहाँ से बकेट से पानी भरेंगे। झील है हमारे यहाँ, जीप की झील है, वहाँ से पानी लेके संबंधित क्षेत्रों में जहाँ पे भी आग लगी वहाँ पे छिड़काव करके उसको आग बुझाने का काम करेंगे। आग की वजह से पेड़ जलकर जमीन पर गिर रहे हैं, जिससे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। उत्तराखंड में इतने बड़े पैमाने पर जंगल में आग पहली बार लगी है और इस पर काबू पाने के लिए इंतजाम भी तगड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जंगलों में क्यों लगी आग? क्या इसके पीछे है कोई बड़ी साजिश? क्या अवैध कटान को छिपाने के लिए जंगलों में लगाई जा रही है आग? हजारों एकड़ की वन संपत्ति का नुकसान, आग से बचने के लिए जंगली जानवरों का आबादी की तरफ पलायन और लोगों के जान माल के नुकसान के बाद उत्तराखंड में मेरे पीछे पहाड़ों पर लगी हुई इस आग ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार देर से जागी और क्या इस आग को पहले ही रोका जा सकता था। कैमरा पर्सन जोगेंद्र सिंह के साथ अंकित त्यागी, लैंसडाउन, आज तक। उत्तराखंड के जंगलों में फैली इस आग से कितना और कहां-कहां नुकसान हुआ है आपको दिखाते हैं। प्रभावित गांव 82 हैं, प्रभावित आबादी 42,000 है। चमोली की ये बात आपको हम बता रहे हैं, 200 गांव इससे प्रभावित है। उत्तरकाशी में 72 गांव प्रभावित है, आबादी 72,000 जो कि प्रभावित है। और टिहरी की बात करें तो प्रभावित गांव 35 है, प्रभावित आबादी 45,000 है। पौड़ी की बात करें, प्रभावित गांव 91 है, प्रभावित आबादी 90,000 है। तो इस जंगल की आग ने किस तरह से तबाही मचाई है वो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो खतरा है अब जो इस जंगल के आसपास लोग रह रहे हैं उनके ऊपर मंडरा रहा है।